हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी ये रात का क्लिप है और मैंने सोचा कि आपको मैं दिखाऊं। ये वाला लोशन जो है ना, ये मैंने मदीना से लिया था और मदीना से लेकर मक्का तक मैंने इस लोशन को खूब यूज़ किया है और अभी भी मेरे पास ये मौजूद है। और जब मुझे नमाज़ पढ़नी होती है ना, तो जब मैं वज़ू करती हूँ तो थोड़ा सा जो है ना अपने हाथों पे लगा लेती हूँ। जब मैं सजदे में जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अभी भी मदीने में हूँ और खाना काबा के सामने बैठकर जो है नमाज़ पढ़ रही हूँ। तो ये जी मेरी कुल कायनात थी जो कि मैं रात को अपने पास रख कर सोती थी। टिश्यू पेपर, चार्जर, इसके अलावा जो भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके बगैर रात को मैं सो ही नहीं पाती थी। एक आदत सी हो गई थी। और ये वाला जो टाइम है ये है फ़जर का। और आज कुछ फ़जर की नमाज़ के टाइम ऐसा हुआ कि सब कोशिश में थे कि कोई उठे तो हम उठे, यानी कि एक दूसरे को देखकर ही उठना चाह रहे थे, वरना सबको बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी, थके हुए थे। तो मेरी जो ननंद हैं, उनकी बेटी छोटी सी है, कह लें 5 साल की होगी। वो नींद में उठी और उसने कहा कि मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज का टाइम हो गया। वो नींद में उठी थी। तो उसकी ये आवाज़ सुनने के बाद जो है ना, मैंने ज़ीम को कहा, मैंने कहा ज़ीम बच्ची उठी है, चलाओ जल्दी से उठो। तो बस जब हम उठे तो सब उठ गए और दूसरे रूम में भी थे, उनको भी पता लगा हम लोग उठ गए हैं। तो देखा देखी फटाफट हम सब ने वज़ू किए और अपनी अपनी जान-नमाज़ पकड़ी। अब हम लोग जा रहे हैं खैर से मस्जिद नबवी फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए। आप यकीन करें, वहाँ पे फ़जर की नमाज़ हो, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इतना मज़ा आता है मस्जिद नबवी में जाकर नमाज़ अदा करने का। और इसी तरह खाना काबा में भी ऐसा ही होता है। और अब तो पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी मस्जिदें बन गई हुई हैं जहाँ पे औरतों का इंतज़ाम बिल्कुल अलग होता है नमाज़ पढ़ने का। और अच्छा लगता है। यानी कि अगर मुझे मौका मिले, मेरे घर के नज़दीक कोई ऐसी मस्जिद हो जहाँ पे औरतों का भी सेटअप हो, मैं तो ज़रूर जाऊँ। चलो 5 वक्त की ना सही, 1-2 नमाज़ पढ़ने के लिए जब मुझे पता हो मैं फ़्री हूँ, मैं इज़िली घर से जा सकती हूँ, तो मैं ज़रूर जाती। अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा सेटअप है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा आपके साथ भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये जब हम लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल सामने मस्जिद बिलाल है और रोड क्रॉस करते हुए जितनी भी ये ट्रैफिक है ना, उसी टाइम रुक जाती है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें जो है ना जाने का मौका देती है। वरना अगर पाकिस्तान हो तो हॉर्न पे हॉर्न, और जब तक गाली गलौज ना हो, बुरा भला ना कहा जाए, तब तक जो है ना गुजरा नहीं जाता। यहाँ पे आपको मौका दिया जाता है। और मदीने के कुछ लोग वैसे ही बहुत बहुत ठंडी तबीयत के हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा लचक है। ना वो बदतमीज़ी करते हैं, ना वो रूडली बात करते हैं। अगर आप बार्गेनिंग की बात करो, बार्गेनिंग कर देते हैं और हंस कर बोलते हैं कि जी आप बताएं, आप कितनी बार्गेनिंग जो है करवाना चाहते हैं। तो ये बात वहाँ की बहुत अच्छी लगी। खैर, मदीना तो मदीना है और मदीने की तो अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ। मस्जिद नबवी में जो है ना, ये वाला जो पानी है ना, ये आब ज़मज़म नहीं है। बहुत से लोग इसको आब ज़मज़म समझकर जो है पी रहे होते हैं। और अगर आपको मस्जिद नबवी में आब ज़मज़म पीना है तो वहाँ पे उन्होंने, जहाँ पे नमाज हो रही होती है, यानी कि जहाँ पे उन्होंने नमाज का जो है इंतज़ाम किया हुआ है, जहाँ पे कारपेट्स बिछे हुए हैं, वहाँ पे जो है ना कूलर रखे हुए हैं उन्होंने, तो उसके अंदर जो है आब ज़मज़म है। और मस्जिद नबवी में आब ज़मज़म जो है नहीं है। ये जो बाहर आपको जगह जगह पे जो पानी मिलेगा, ये एक सिंपल सादा पानी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग इसको आब ज़मज़म समझकर पी रहे थे। तो अगर आपको आब ज़मज़म पीना है तो जो आपको नमाज वाला एरिया है जहाँ पे हम लोग नमाज पढ़ते हैं, जैसे मैं रियाजुल जना में जा रही थी तो जो कूलर रखे हुए थे, इस तरह के कूलर उन्होंने रखे हुए हैं। वहाँ से आप अपनी बॉटल्स भर भी सकते हैं और पानी पी भी सकते हैं।
अच्छा, फ़जर की नमाज़ जो है हमने अभी पढ़ ली है और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर, और जाकर जो अब नींद करेंगे और सुबह फिर हम लोग उठेंगे। और मस्जिद नबवी से जब हम लोग निकलते हैं, मैं तो मस्जिद नबवी में एंटर होती थी गेट नंबर 303 से। तो आप इसके किसी भी गेट से अगर आप निकलते हैं ना, तो वहाँ पे बाहर जो है ना इस तरह से स्टॉल लगे होते हैं, बाज़ार जो लगा कर बैठे होते हैं। तो वहाँ पे आपको जैसे बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आपने नबी बूटी, मरियम बूटी लेकर आना है। तो कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग आदम बूटी को भी जो है ना नबी बूटी बोल रहे होते हैं। तो ये जो पैकेट है ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये है नबी बूटी और ये है आदम बूटी। ये मरियम बूटी। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना आदम बूटी को, नबी बूटी को, इनको जो है ना गलत तरीके से गाइड कर रहे होते हैं। जो आदम बूटी है उसका काम है हस्बैंड वाइफ के अंदर अगर इन दोनों में से किसी के अंदर भी प्रॉब्लम है, यानी कि अगर उनको औलाद नहीं हो सकती, उसको ठीक करना। और नबी बूटी का काम ये है कि अगर हस्बैंड का या वाइफ का अगर कोई इशू चल रहा है, उनको कोई हार्मोन्स प्रॉब्लम है, वो हार्मोन्स प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। और जो मरियम बूटी है वो इस काम के लिए है कि औरत जो है डिलीवरी के टाइम पे उसका एक फूल है, पानी के अंदर उसको भिगो देती है और फिर उसको पीती है। उससे ये है कि उसको ज़रा पेन्स वगैरह कम होती हैं, उसको प्रॉब्लम ज़रा ज़्यादा नहीं होती। इस काम के लिए है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, एक एक पैकेट बस वहाँ से ले आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको 3 से 4 या 4 से 6 महीने का कोटा लेकर आना है। एक पैकेट नबी बूटी का 10 रियाल का है, आदम बूटी का 10 रियाल का है और मरियम बूटी का 10 रियाल का है। ये तीनों चीज़ें आपने कम से कम 6 पैकेट जो हैं लेकर आने हैं। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी कुछ इस तरह से है कि जो आदम बूटी है ये एक आप कह लें जैसे अखरोट टाइप बना हुआ है, बहुत मुश्किल से ये टूटता है। और इसके अंदर एक छोटी सी गिरी निकलती है जिसका आपने पाउडर बनाकर हस्बैंड वाइफ दोनों ने जो है, आप दूध के साथ पी लें या पानी के साथ पी लें, दूध के साथ पी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। और इसी तरह से जो नबी बूटी है इसका भी आपने पाउडर बनाना है। और अगर किसी को पूछना हो कि इसको किस तरह से यूज़ करना है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करे। मैं आपको तब बताऊंगी कि आपको ये कब यूज़ करना है, किस तरह से, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे नहीं बता सकती। और मरियम बूटी का जो है मैंने आपको बता दिया है। तो अगर किसी को भी ये वाली डिटेल्स मेरे से लेनी हो तो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकता है। इंस्टाग्राम पे भी मेरा स्वीटी जी ही नेम है। अगर आप स्वीटी जी लिखेंगे तो सेम जो मेरी स्वीटी जी चैनल वाली डीपी भी आ जाएगी और नेम भी आ जाएगा। तो आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। 6 महीने का जो है ना आपने ये कोर्स कंप्लीट करना है। तो फिर आपको पता है कि इंशाल्लाह अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, तो अल्लाह पाक अपना करम ज़रूर करता है। तो यहाँ पे जी अभी सुबह सुबह ही हम लोग आ गए थे मार्केट में। कुछ चीज़ें जो है हमें देखनी थी। ज़ईम को मैंने बोला कि आप ज़रा जाएं ऊपर, हम लोग आते हैं। मैं और जो मेरी नंद है हम दोनों जो है यहाँ पे आए थे कुछ विंडो शॉपिंग के लिए। हमने सोचा कि शाम को आएंगे, अभी ज़रा नज़र दोहरा लेते हैं इधर उधर। अगर कुछ पसंद आ गया तो ले लेंगे, नहीं आया तो हम वापस चले जाएंगे। तो बस मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे कुछ जान नमाज़ें जो हैं अच्छी लग रही थी। और उनके ऊपर जो आपको जैसे कि पता है कि आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है नाम लिखवाने का। तो मैंने सोचा कि जिसको देनी है, वैसे तो मेरा प्लान नहीं था जानमाज़ जो है लेकर आना, हर सबके पास मौजूद होती है। मैंने आब शिफा काफ़ी ज़्यादा ले लिया था। इसके अलावा मैंने आब ज़मज़म भी लेकर आना था। दूसरी मैंने छोटी बॉटल्स भी लेकर आनी थी। तो मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाना था लगेज का। तो जितना अलाउ होता है मैंने उसके मुताबिक ही जो है चलना था। लेकिन फिर मुझे बीच में हुआ कि नहीं यार, कुछ ऐसे लोग हैं स्पेशल जिनको मुझे देना है। तो बस उनके लिए यहाँ पे मैं देख रही थी। तो ये वाली तो जायनमाज़ें सबके पास मौजूद होती हैं, सबके घरों में होती हैं। तो मैं कुछ न्यू देखना चाह रही थी। जो मैंने देखा वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सी जानमाज़ें ली हैं, कौन सी दी। तो मैं आप सबको यही मशवरा दूंगी कि आप लोग जानमाज़ हो गई, अगर अगर आपको सही लगता है तो आप ये चीज़ें पाकिस्तान में ही ख़रीद लें, पाकिस्तान में रख कर जाएं। फिर जब आप वहाँ से आएँ तो ही आप अपने रिश्तेदारों को या जिसको देनी है आप इस तरह से दे दें। तो अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है तो आप ले लें। अदरवाइज़ अगर आपको अपने रिश्तेदारों को तस्बीहां जानमाज़ें देनी है, तो अगर आप चाहते हैं कि कम बजट में अच्छी चीज़, अच्छी क्वालिटी वाली आपको मिल जाए, तो आपको पाकिस्तान से या इंडिया से, आप जहाँ से भी हैं आपको मिल सकती है। और वो आपको पता है फिर बार्गेनिंग भी कर देते हैं हमारी कंट्री वाले, जब वहाँ पे तो बार्गेनिंग भी नहीं होती। तो
अभी जी टाइम हो रहा है रात का टाइम है, शायद जी इशा का टाइम है, अब तो मेरे जहन से निकल गया है। अभी हम जा रहे हैं दोबारा से नमाज़ अदा करने के लिए, और नमाज़ अदा करने के बाद हम जाएंगे शॉपिंग पे। और शॉपिंग सारी शॉप्स जो है नीचे बनी हुई हैं और ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। मैंने सुबह जो देखी थी जानमाज़ें भी, मैं वो सिलेक्ट करूँगी और उनके ऊपर जो है मैं नाम लिखवाऊँगी। और पहले मैंने सोचा 2 के लिए लूँ, फिर मैंने सोचा 3 के लिए लूँ, करते करते 4-5 जो है ना हो ही गई। तो बस अभी मैं वो सिलेक्ट कर रही हूँ और अच्छे अच्छे से जो है ना कलर्स निकाल रही हूँ। ये पूरा एक सेट था, इसके अंदर जानमाज़ थी, तस्बीह थी और 5 से 6 जो है ना सूरतें जो है उन्होंने एक छोटे से सुपारा कह लें उसके अंदर बनाई हुई थी। तो बस इनको यहाँ पे कार्ड्स के ऊपर जो है नाम लिख कर दिया और अभी इसके ऊपर जो है ना नाम लिखवा रही हूँ। और जैसे मैंने अपनी मदर इन लॉ उनके लिए बनवाई, अपनी मम्मा के लिए, बहन के लिए, अपने लिए, और कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं उनके लिए जो है मैंने बनवाई। तो बस इस तरह से बन गई। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है वहाँ से गिफ्ट्स वगैरह सिलेक्ट करना कि भाई किसके लिए क्या लेकर आना क्या नहीं। और मुझे ज़्यादा लालच यही होता था कि बस जल्दी जल्दी जो है ना शॉपिंग और काम ख़त्म हो। तो खैर इन्होंने भी जो है ना काफ़ी जल्दी जल्दी जो है काम किया है और ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ। और जी एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि मदीना हो या फिर मक्का हो, वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ जो कि शिर्क में आती हो, अगर हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं तो वो वहाँ पे उसी टाइम मना कर देते हैं, टोक देते हैं। वहाँ पे जो शुरते खड़े हुए होते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी अगर आप में से किसी ने देखी हो वायरल हुई है। एक फैमिली थी, कहाँ की थी ये मुझे नहीं पता। उन्होंने अपने गले में तावीज़ पहना हुआ था, तो शुरते ने जो है खाना काबा में ही उनको कहा ये उतारो, ये शिर्क है, आपको नहीं पता ये गलत चीज़ है, इस तरह से नहीं पहनते। तो खाना काबा में और मदीना में जो है बहुत से लोग जान-नमाज़ जो है उसके ऊपर अपना नाम लिखवा कर जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो जब मैंने ये देखी तो पहले मेरे माइंड में भी आया कि यार गलत नहीं है नाम लिखवाना जान-नमाज़ के ऊपर और फिर उसके ऊपर नमाज़ पढ़ना, फिर हम सजदा भी करते हैं उस जगह पे। तो ये सारे इस्लामिक नेम हैं। और मैंने जब उनसे वहाँ पे कंफर्म किया तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये गुनाह नहीं है, सारे नाम जो हैं इस्लामिक नेम हैं और ये गलत नहीं है। हाँ, अगर इसके ऊपर कोई स्टैचू बना हुआ है या कोई ऐसी वैसी गलत चीज़ है तो आप उसके ऊपर नमाज़ नहीं पढ़ सकते, आपकी नमाज उसके ऊपर नहीं हो सकती। तो अगर कोई इस तरह की जान-नमाज़ बनवाना भी चाहता है ना तो वो बनवा सकता है, अपने जहन में ऐसी वैसी कोई बात नहीं लेकर आए। तो जिस जिसको मैंने देनी थी जान-नमाज़ उसका जो है ना मैंने नाम यहाँ पे लिखवाया है। और जान-नमाज़ का कलर सिलेक्ट करना, उफ़, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था। तो बहुत ज़्यादा कलर्स थे वहाँ पे, तो बस अच्छे-अच्छे कलर्स जो है ना मैंने उसके अंदर से निकाल लिए। एक मुझे वहाँ पे हल्दी कलर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल लेने नहीं दिया। मैंने उनको बहुत कहा मुझे लेने दो हल्दी कलर, उसके ऊपर मैं नाम लिखवाती हूँ, लेकिन कहते हैं नहीं, नहीं कोई और कलर देख लो। तो खैर मैंने फिर अपने लिए लास्ट में जो है ना मैंने अपने लिए ग्रीन जो है कलर लिया। तो काफ़ी ज़्यादा जान-नमाज़ें हो गई थी, यही सोचा था कि नहीं मैं जान-नमाज़ें नहीं लेकर आऊँगी, बस अपने लिए 2 लूँगी। करते करते जो है वो भी हो गया। तो जी आज का जो मेरा व्लॉग है होता है यहीं पे दी एंड। बस मदीने के जो है ना मेरे 1-2 व्लॉग्स रह गए हैं और मैं उनको इसलिए स्किप नहीं करना चाहती, मेरी बहुत सी कीमती यादें हैं इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप में से कोई बोर ना हो मेरे ये व्लॉग्स देखते हुए। तो बस कहीं कहीं अगर मुझे लगता है कि आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है तो मैं आप लोगों को दे देती हूँ। तो यहीं पे जी आज का व्लॉग करते हैं दी एंड। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।